नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए आईआरसीसी के ड्रा के बारे में जो कि सितंबर 29, 2025 को आया है। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो डेट एंड टाइम ऑफ दिस ड्रा इज सितंबर 29, 2025। CRS स्कोर जो गया है, कट ऑफ स्कोर, वो गया है 855 और नंबर ऑफ इन्विटेशन है 291 और रैंक नीडेड था 291 और अबव। टाई ब्रेकिंग रूल है अप्रैल 8, 2025 1:25 UTC। मतलब कि इस टाइम से पहले जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी, अगर 855 पॉइंट्स पे एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, तो जिन्होंने एप्लीकेशन इस टाइम और डेट से पहले लगाई थी उनका नंबर इसमें आ गया है, बाकियों को नेक्स्ट टाइम चांस मिलेगा। तो आइए थोड़ी नज़र डाल लेते हैं CRS पूल पे। तो 29 सितंबर को जो CRS पूल की सिचुएशन है वो 601 to 1200 में है 288 कैंडिडेट्स, 501 to 600 में है 24,531 कैंडिडेट्स, 451 to 500 हैं 70,583 कैंडिडेट्स, 491 to 500 में है 12,255, जो कि आलमोस्ट पिछले के बराबर ही हैं। और ये सब आलमोस्ट जितने पीछे थे उतने ही हैं। अगर आप यहाँ पे नज़र डालेंगे इस पे और इस पे कंपेयर करेंगे इसको पिछले फोर्टनाइट के मुकाबले में, तो ये आलमोस्ट सिमिलर है। यहाँ भी 74,100 है और यहाँ 74,400 है। तो लगभग 300 कैंडिडेट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं 401 to 50 में। मतलब इस 401 यहाँ से लेके ऊपर तक जो इसमें है, सिर्फ 300 कैंडिडेट्स की इंक्रीज़ है। और टोटल कैंडिडेट्स की अगर बात करें, ओवरऑल जो है वो लगभग 700 कैंडिडेट्स CRS पूल में कम हुए हैं इस बार। 993 थे पहले, 250, 993 तो अब हो गए 251, 630 तो 700 या 600 ही कह दो, 600 कैंडिडेट्स यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं ओवरऑल, वो डिक्रीज़ हुए हैं सारे। तो ये एक अच्छी बात है कि थोड़ा पूल जो है जितना छोटा होगा उतना जल्दी नंबर आएगा। मगर फिर भी जो पूल की अभी सिचुएशन है, पूल में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से नंबर अभी जो CRS पॉइंट जो हैं, कट ऑफ स्कोर्स जो है वो नीचे आने की संभावना अभी बहुत कम है। अब जो हमारा मेन फोकस है वो है आज, क्योंकि आज का ड्रा जो है PNP बेस्ड था, तो 288 यहाँ पे थे, 291 को इन्विटेशंस मिल गए हैं। तो ये 29 का है, 30th को ड्रा आया है, तो ऑटोमेटिकली उसमें से कैंडिडेट्स जो है तो ये 29 की जो स्टैंडिंग है उसमें 288 थे, तो ड्रा आने के समय तक 3 कैंडिडेट्स और बढ़ गए होंगे, तो 291 टोटल कैंडिडेट्स यहाँ से पिकअप हो गए हैं। अब अगर बात करें 501 to 600 की, तो इसमें 300 कैंडिडेट्स कम हुए हैं, 340 रादर। तो ये भी एक अच्छी बात है, थोड़ा सा पूल में कमी आ रही है। हालांकि और कमी आएगी तभी जो कट ऑफ स्कोर नीचे आएगा। इस पे 24,500 मतलब 25,000 पे CRS पूल के और CRS स्कोर के नीचे आने की संभावना किसी भी ड्रा में बहुत कम है। 500 से नीचे आना, जैसे CEC वगैरह जो ड्राज हैं उनमें कम है। तो आइए इसको और डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। तो 29 सितंबर को जो सिचुएशन है वो है 288 तो 291 जहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, 855 इसका कट ऑफ स्कोर गया। अब स्कोर की यहाँ पर बात करें, पहले बहुत कम था, 700 में जा रहा था, अब 800 से भी ऊपर चला गया। खैर इसमें PNP में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिस हिसाब से होंगे उसी हिसाब से कट ऑफ स्कोर भी ऊपर नीचे होता रहेगा, और जितने कैंडिडेट्स होते हैं सबको ले लिया जाता है, तो कोई इसमें स्कोर का इतना मैटर नहीं करता।
दूसरी बात इसमें यह है कि अभी जैसे 200s में आ रहे थे, तो मैं पिछले वीडियोस में भी ये कहा था कि उनके कैंडिडेट्स जो हैं सभी प्रोविंसेस के जो पीएनपी की नॉमिनेशंस है वो बढ़ गई हैं। जो बढ़ गई हैं तो वो सीआरएस पूल में ही रिफ्लेक्ट होगी आगे आके। तो यहाँ पे आपको अभी आगे आने वाले ड्राज में हो सकता है 400-500 का ड्रा भी पीएनपी का देखने को मिलेगा। पीएनपी की ही बात अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि पीएनपी में जो कैंडिडेट्स एक्सप्रेस एंट्री पूल से लिए जाते हैं, तो पिछली बार किसी ने क्वेश्चन किया था, ये 124 मैंने ऊपर रखा था और यहाँ पे 55,000 रखा था। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो उसमें थोड़ी सी उनको कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो मैंने उनका यहाँ पे क्लैरिफाई करने के लिए बता रहा हूँ कि ये 124,880 मतलब 125,000 के करीब जो फिगर है, ये टोटल है ओवरऑल जो टारगेट है इनका एक्सप्रेस एंट्री का। अब इसमें लगभग 10 से 15,000 कैंडिडेट्स ये लेते हैं पीएनपी के। तो अगर यहाँ पे 12 एवरेज मतलब 12 मान के चलें 7,200 ले लिए गए हैं, तो से अगर आने वाले 3 महीनों में 5,000 भी होते हैं एट द मोस्ट। वैसे तो 10-11,000 के आसपास जाने की संभावना है इसकी, बट अगर ये 12,000 भी हो जाता है तो यहाँ पे 12,000 तक जा सकता है मतलब। तो टोटल जो पीएनपी के कैंडिडेट्स इनका टारगेट है वो है 55,000। तो अगर 12,000 एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आते हैं, 10,000 आएंगे तो यहाँ 45,000 जो बचे हुए हैं वो जाएंगे डायरेक्ट एंट्री से, विदाउट एक्सप्रेस एंट्री। पीएनपी जो डायरेक्ट लगता है, जो एक्सप्रेस एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं होते वो डायरेक्ट एप्लीकेशन डालते हैं, तो वहाँ पे चले जाएंगे। और यहाँ पे अगर दूसरी बात करेंगे, अगर यहाँ 12,000 आ जाता है तो यहाँ पे लगभग आपको 43,000 कैंडिडेट्स जो हैं दूसरे डायरेक्ट वाले दिखेंगे। अब एक्चुअल में क्या फिगर रहती है ये तो बाद की बात है, बट ओवरऑल जो टारगेट इनका 55,000 था, तो उसमें से अगर 12,000 थ्रू एक्सप्रेस एंट्री हो जाएंगे या 10,000 हो जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से बाकी कम हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। वो उनके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है आईआरसीसी का कोई भी टारगेट के हिसाब से या कुछ भी उनको लेना है ड्रा के कैटेगरी के हिसाब से, नथिंग इज़ फिक्स। ये सिर्फ एक गाइडलाइंस है जिससे कि हमें पता चलता है कि आगे आने वाले समय में कैसे ड्रा हो सकते हैं, कैसा पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सी कैटेगरी को बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सिर्फ उसके लिए है। तो टोटल टारगेट इनका है 125,000 का। तो उसमें से सीईसी के अब तक जो हो चुके हैं 20,850 हो चुके हैं, 25,500 फ्रेंच लैंग्वेज के हो चुके हैं, हेल्थ केयर के 7,500 हो चुके हैं, ट्रेड के 1,250 हो चुके हैं, एजुकेशन के 3,500 लिए जा चुके हैं, पीएनपी के 7,200 हो चुके हैं। तो पीएनपी में अभी 4-5 हज़ार और हो सकते हैं, क्योंकि जितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं ना, जिनके जैसे अल्बर्टा ने दिया है और मैनीटोबा ने भी दिया है, सभी दे ही रहे हैं नॉमिनेशंस, तो जो सभी यहीं आएंगे। तो उम्मीद है कि 4-5 हज़ार कैंडिडेट्स और इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 10 to 15,000 इसका रह सकता है जो वॉल्यूम है। एजुकेशन की अगर बात करें तो पिछले दिनों इसका टारगेट आया था 3,000 के आसपास, जो इन्होंने पूरा कर लिया है। अब देखो और भी लेते हैं या नहीं लेते हैं, आई कैन नॉट से। इसका लास्ट जो कट ऑफ स्कोर गया है 462, तो अब और कैंडिडेट्स लेंगे या नहीं लेंगे ये कह नहीं सकते हैं। ट्रेड का एक ड्रा आया है, उम्मीद है एक या 2 ड्रा और आ सकते हैं। 3 से 4 हज़ार उसका भी रह सकता है टारगेट। हेल्थ केयर में वैसे तो इनका 8,000 का था, बताया था इन्होंने 8,000 के करीब लेंगे, तो 7,500 हो गए हैं, तो 500-1,000 ले सकते हैं। वैसे रिक्वायरमेंट हेल्थ केयर में क्योंकि बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो हो सकता है इसमें, क्योंकि वो भी इंक्लूड कर दिया इन्होंने, सोशल साइंसेस भी, सोशल सर्विसेज भी इंक्लूड कर दिया है, तो उस वजह से हो सकता है इसमें और ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोविंसेस, फेडरल जो भी है। फ्रेंच लैंग्वेज का ऑलमोस्ट क्लोज है, एक ड्रा और आ सकता है 4,500 के आसपास, 1 या 2 ड्रास देखने को हमें मिल सकते हैं।
हाँ, प्रोविंशियल नामिनी प्रोग्राम में जो फ्रेंकोफोन कम्युनिटीज़ में आपको फ्रेंच लैंग्वेज में और ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं वो चांस ले सकते हैं। अगर आप कहीं रूरल कम्युनिटी या फ्रेंकोफोन कम्युनिटी में ट्राई करते हैं और आपको फ्रेंच लैंग्वेज में एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ है, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। जनरल का भी कोई संभावना नहीं दिख रही है। सीईसी का ज़रूर और ड्राज आएंगे, और सीईसी में अभी इस हिसाब से अगर 65,000 हुआ और टोटल जाना है हमारा 125, तो अगर हम मान के चलेंगे 60,000 कैंडिडेट्स और लेने हैं, तो इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है आपको सीईसी में देखने को मिल सकते हैं। सीईसी कैटेगरी में अभी भी संभावना है कि 50,000 से के करीब कैंडिडेट्स ये सीईसी में ले लें, बट नो वन नोज़ के होने वाला क्या है। बट एक जो इनके गाइडलाइंस हैं, टारगेट्स हैं इनके, उसके हिसाब से यहाँ पे 50,000 के करीब अभी और कैंडिडेट्स हो सकते हैं। तो लेट अस होप कि इतने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स आते हैं। अगर 50,000 यहाँ पे आ जाते हैं, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीआरएस पूल को नज़र डालेंगे तो यहाँ पे 25,000 हमारे पास है। और अगर बड़े ड्राज अगर ले लें तो एक झटके में 500 के नीचे चला जाएगा। लेकिन इनकी सिस्टम ऐसा है ना कि 3-3 हज़ार लेंगे, 3-3 हज़ार और ऊपर आते जाते हैं नीचे से ऊपर, तो वो कट ऑफ स्कोर जो है जो ऊपर वाले जो हैं जो बैठे रह जाते हैं। जैसे 451 टू 500 या 491 टू 500 की बात करें, ये 12,000 कैंडिडेट्स जो हैं इनका नंबर आने की संभावना, अगर ये 3-3 हज़ार के ड्रा निकालें या छोटे हज़ार के जैसे शुरू कर दिया इन्होंने, छोटे ड्राज निकालेंगे तो कट ऑफ स्कोर नीचे नहीं आएगा। पिछले दिनों हमने देखा 515 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ड्रा छोटा कर दिया तो 534 पे चला गया। अब यही संभावना है कि अगर ड्रा बड़ा आता है, जैसे 25,000 का ड्रा आ जाए, तो ये एक झटके में सारे क्लियर हो जाते हैं, जहाँ से 501 टू 600। तो ऐसी भी घटनाएं हुई हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें कि इन्होंने लिया था 28,000 का शायद या 26,000 का लिया था। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा, तो वो भी चांस हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर छोटे ड्राज आते हैं, 3,000 का आएगा तो वही 520 से ऊपर जाएगा मतलब, और से 5 में भी हो सकता है 521 जाए, 522 जाए, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स फ्रॉम टॉप। तो उसके बाद अगर 5,000 का आएगा तो 515 टू 520 जा सकता है। तो अब डिपेंड करेगा भाई कितना बड़ा ड्रा यहाँ पे आने की संभावना है, क्या ड्रा आ सकता है, ये IRCC डिसाइड करेगा कितना बड़ा ड्रा वो लेंगे, तो इसका चांस जो है वो बन सकता है। तो लेट अस होप कि सीईसी का ड्रा नेक्स्ट, उम्मीद भी है कि सीईसी का बड़े दिनों से अब ड्रा पेंडिंग भी चल रहा है, छोटे छोटे ड्राज आए हैं, बड़ा ड्रा तो आया नहीं। हो सकता है कि सीईसी का ड्रा आ जाए बड़ा सा, या मे बी कि अभी ये ट्रेड या एजुकेशन या हेल्थ केयर या इनका ड्रा निकाल के इनको कंप्लीट करें, ये भी एक चांस हो सकता है कि इन कैटेगरीज में चले जाएं। कह नहीं सकते कि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ, बट लेट अस होप कि इस बार सीईसी का, उम्मीद करें कि सीईसी का एक बड़ा सा ड्रा जो है वो आ जाए और सब लोगों को बेनिफिट हो तो अच्छी ही, क्योंकि बी पॉजिटिव ऑलवेज, बाकी होता जो है वो बात की बात है, बट वी शुड थिंक पॉजिटिव। लेट अस होप कि बड़ा सा ड्रा कोई आता है और काफ़ी मैक्सिमम लोगों को इसमें बेनिफिट मिल जाए। जो आपके क्वेश्चन आंसर्स थे वो सारे मैंने रिप्लाई कर दिए थे। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप दोबारा से कमेंट्स में लिख सकते हैं, या आपके पास अगर कोई जानकारी है, नई जानकारी है जो हमसे छूट जाती है, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट, तो जो नॉलेज आप देना चाहते हैं वो भी कमेंट्स के थ्रू आप दे सकते हैं। कोई हमसे छूट गया है तो आप उसको वहाँ पे कवर कर लीजिए, तो अगली वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा, ताकि और लोग, सबको एक कलेक्टिव बेनिफिट सबका हो सके। तो ये चैनल एक सबका एक अपना पर्सनल चैनल बन जाए, तो
बेहतर रहेगा। सब लोग आप उसमें पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे आज आने वाले ड्रा। आज उम्मीद है आज कोई ना कोई ड्रा और आएगा, तो कल की वीडियो में आज के ड्रा को कवर किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, और साथ ही साथ वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि चैनल की रीच और लोगों तक हो सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।